परफेक्ट। तो सब लोग अभी जी एडवांस कर लोगे है ना, जस्ट शूट करो। प्रैक्टिस के लिए प्लीज पीवाईक्यू का पीडीएफ सेंड कर देना साहिल। मैं 41 ईयर वाला बुक तुमको सेंड कर दूंगा, ठीक है। 42 या 43 ईयर वाला अगर मिले तो मुझे भी सेंड कर देना, ठीक है। मीटिंग पता नहीं मेरे साइड से कुछ तो इशू हुआ था, एंड हो गया था। यस जेई का 41 वाला मैं सेंड कर देता हूँ, ठीक है ना। 41 वाला पूरा प्रैक्टिस करो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट हम पहले टेलीग्राम पे, पूरा टेलीग्राम पे भेजता हूँ, पहले आप एटलीस्ट अपन सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब एक बार डिस्कस कर लें। अरियंत वाला है करेक्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे तो एक आइडिया लग जाएगा। उसके बाद अपना मेन प्रैक्टिस बुक जो रहेगा दैट विल बी एमएस चौहान। क्या हो रहा है ये? सबको स्क्रीन दिख रहा है ना ये? अगर सबको स्क्रीन दिखाई दे रहा है ढंग से? ठीक है। तो हाँ, अभी अपन आगे बढ़ते हैं, आगे की कहानी कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। कुछ कुछ चीजें हैं जो अपने को जेई के पर्सपेक्टिव से ध्यान रखना है। मेंस में भी वो थोड़ा कम ही आता है, एडवांस में जनरली ज्यादा इसको देखा जाता है। एक है कि अगर आपके पास ऑलरेडी मल्टीपल ग्रुप्स लगे हुए, ठीक है। तो अगर मैं ये कहूँ कि अगर मेरे पास, अभी आपको ये समझ में आ रहा है कि अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, तो उसके हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हो कि अटैक कहाँ पे होगा। जीओसी के कॉन्सेप्ट लगेंगे, बिल्कुल लगेंगे अक्षय, क्यों नहीं लगेंगे। जीओसी ही तो है सब कुछ जो लगाएगा, ठीक है। तो अगर आपके पास एक ग्रुप ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है, तब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, आप वो वाले कॉन्सेप्ट से, जीओसी के सारे माइनस आई प्लस आई के कॉन्सेप्ट से, माइनस आर प्लस आर से आंसर ले आओगे। अगर आपके पास दो ग्रुप लगे तो फिर क्या सिनारियो होगा, ठीक है, उसको अपन थोड़ा सा आज डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ये चीज को आप थोड़ा समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा है ट्रिकी सा है। मैं एक नया बना देता हूँ इसके लिए। मेरे लिए ये जो है ना, ये एक चार्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। चार्ट सबको दिख रहा है, ठीक है। तब इसमें आप इसको समझिए कि लेट से आई विल मेक इट इनटू टू टाइप, ठीक है। दिस वन इज लेफ्ट हैंड साइड वाला जो है, ठीक है, इसको मैं अभी के लिए नाम दे देता हूँ क्लास 1, ठीक है। दीज आर द क्लास 1 ग्रुप्स एंड दीज आर द क्लास 2 ग्रुप्स, ठीक है। Now this is a very मतलब स्पेसिफिक केस जिसमें हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। कि अगर आपके पास ठीक, तो अगर आपके पास दो ग्रुप अटैच्ड, ठीक है। अभी तक अपन कहानी में क्या देखते थे कि अभी तक अपने पास एक ग्रुप अटैच रहता था, एक ग्रुप अटैच रहता था तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रहता था, आप उसके हिसाब से अंदाजा लगाते थे। अब जब आपके पास दो ग्रुप अटैच रहेंगे, तब आपको कैसे इसको डील करना है वो चीज समझना है, ठीक है। चलो, तो लेट्स से इसको मैं हेडिंग देता हूँ इंट्रोडक्शन ऑफ थर्ड मेंबर टू द बेंजीन रिंग,
इंट्रोडक्शन ऑफ थर्ड मेंबर टू द बेंजीन रिंग। ठीक है, इसको लेके अच्छे क्वेश्चन अपने को एमएस चौहान में ही मिलेंगे। एक क्वेश्चन है, एक आध दो क्वेश्चन जो जेईई एडवांस के जो अच्छे क्वेश्चन है, इसमें मैं एक तो डिस्कस करना चाहूंगा। ठीक है, उसको अपन देखते हैं। इसमें अभी इसके कुछ बेसिक रूल्स है। ठीक है, तो अब आपको ये बेसिक समझ में आ रहा है कि दीज आर द क्लास 1 एंड क्लास 2 ग्रुप्स। ठीक है, तो क्लास 1 क्लास 2 ग्रुप्स यानी क्या है? क्लास 1 आर बेसिकली द ऑर्थोपैरा डायरेक्टर्स। ठीक है, अभी इस चीज को हमने पहले इसको ऐसे डील नहीं किया था, लेकिन क्लास 1 और क्लास 2 ग्रुप में जब आपके पास दोनों ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है, क्लास 1 ग्रुप भी लगा हुआ है आपके बेंजीन रिंग पे और क्लास 2 ग्रुप भी रखा हुआ है, तो अब ऐसे में हम लोग कैसे डिसीजन लें कि आपका जो नया नया जो ग्रुप आके अटैच होगा वो किसके अकॉर्डिंग अटैच होगा? तो दिस इज लाइक, आप इसको रूल टाइप समझ के चलिए कि फर्स्ट रूल आप ये कह सकते हो कि इफ क्लास 1 एंड क्लास 2, अब आप सोच रहे हो इसमें बहुत सारे केसेस बन सकते हैं। ठीक है, तो मैं बेसिकली जितने केसेस का मेरे पास एक क्या बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे जो स्टडी है उसको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है कुछ केस अगर इसमें से अपन मिस कर जाए तो फिर अपने को और थोड़ी हायर बुक्स रेफर करनी पड़ेगी। ठीक है, इफ क्लास 1 एंड क्लास 2 बोथ ग्रुप्स आर प्रेजेंट, reaction proceeds with respect to क्लास 1 ग्रुप। ठीक है, रिएक्शन मतलब अगेन इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। ठीक है, अपन अभी भी वो पेज से अपन आगे नहीं बढ़े। ठीक है, कि अपन इलेक्ट्रोफिलिक अटैक की ही बात करें। सो अभी अगर आप इसमें एक सिंपल सा एग्जांपल मैं लेता हूं। ठीक है, कि अगर मेरे पास बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर क्लोरीन लगा हुआ है, ठीक है, और इसके ऊपर लेट से NO2 लगा हुआ है। अब अपन यहाँ पे पोजीशंस को डिफाइन करते हैं। ठीक है, आप मुझे सोच के बताइए ये जो रूल हम लोग देख रहे हैं, इस रूल के पर्सपेक्टिव से कहाँ पे एडिशन होगा? ठीक है, कौन सा प्रोडक्ट आपका इप्सो इक्वल टू Cl? अच्छा, बताइए सब लोग जल्दी से बताइए। NO2 को इप्सो मना है ऑर्थो पे, करेक्ट? तो इनको अगर हम लोग पोजीशन वाइज डिफाइन करें, ठीक है, तो किस पोजीशन पे होगा? क्लोरीन के मेटा पे तो नहीं होगा, क्लोरीन तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है प्रणव। ठीक है, या तो 2 4 या तो 2 पे होगा या तो 4 पे होगा। ठीक है, इसका अटैक या तो 2 पे होगा या फिर 4 पे होगा। अब आपको इधर ये देखना है कि क्लोरीन अगर यहाँ पे है, ठीक है, तो क्लोरीन अगर होगा तो अटैक विल प्रेफरेबली हैपन ऑन 4th कार्बन। इसका मतलब ये नहीं कि आपको बाकी के प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको 2 वाला प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, आपको 2 वाला प्रोडक्ट भी मिलेगा। ठीक है, लेकिन मेजर प्रोडक्ट जो होगा वो क्लोरीन के पैरा पोजीशन पे होगा। ठीक है, कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी कह सकते हो, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, और एनीवेज NO2 का वो मेटा पोजीशन है, तो दैट इज NO2 का दोनों मेटा पोजीशन है, 2 और 4 दोनों उसका मेटा ही पोजीशन है। ठीक है, लेकिन क्लोरीन के पर्सपेक्टिव से उसके पैरा पे एडिशन। ठीक है, तो ये एक केस हो गया। ठीक है, अगर इसमें मेरे पास
एक और एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ, लेट्स से फिनॉल है, मेटानाइट्रोफिनॉल, ठीक है। अब इसके केस में मेरे को देखना है कि क्या प्रोडक्ट, किस पोजीशन पे प्रोडक्ट आपको मिलेगा। अब क्या लग रहा है, नंबरिंग सेम रखते हैं, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 अपन ऐसा एंटी क्लॉकवाइज रख रहे हैं। करेक्ट, 2 पे प्रणव, करेक्ट, रिपल्शंस के चलते 4, सही बात है। क्या प्रोडक्ट मिल सकता है आपके पास, 2 4 6 प्रोडक्ट मिल सकता है, ठीक है, 2 4 6 प्रोडक्ट मिल सकता है। अब आप इसमें बताइए सबसे अच्छा प्रोडक्ट कौन सा रहेगा। सही है, मेजर प्रोडक्ट रहेगा ये वाला। क्यों, OH का ऑर्थो पोजीशन है। देखो NO2 विल एनीवेज अफेक्ट ऑल दीज 3 पोजीशंस, ठीक है। तब लेकिन अपने पास सीधा सीधा ये है कि NO2 OH में किसको प्रेफरेंस देंगे, हमें OH को प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। तो सेकंड जो है, सेकंड पोजीशन कह सकते हैं NO2 से फारदेस्ट है। दूसरा चीज जो है 6 पोजीशन जो है, 6 पोजीशन का क्या इशू है, तो यार 6 पोजीशन तो स्टेरिकली हिंडर्ड है, ठीक है, ये स्टेरिकली हिंडर्ड। तो 6 पोजीशन को तो ऐसे ही आप हटा दो, क्योंकि दोनों साइड पे OH NO2 विल अफेक्टेड, ठीक है। और वैसे भी हमको इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करना है, तो जो कार्बोकैटायन फॉर्म होगा वो सारी चीज बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, ठीक है। नंबरिंग में राइट साइड 2 आएगा ना, मैं लेफ्ट साइड से कर रहा हूँ नंबरिंग, मतलब इसलिए सेम नंबरिंग अपन करेंगे, वो कहीं से भी कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। मतलब अभी जब आप इसके केस में नंबरिंग करोगे तो हाँ, आप जब सही बोल रहे हो, IUPAC के अकॉर्डिंग राइट से होगा नंबरिंग, ठीक है। मैं बस अभी जस्ट आपको पोजीशन वाइज बता रहा हूँ, इसलिए मैंने नंबरिंग इसमें किया नहीं, दोनों केस में राइट से नंबरिंग होनी चाहिए, ठीक है। यहां तक क्लियर है। साहिल का कहना है 2 ग्रेटर देन 4 ग्रेटर देन 6, सही बात है, कह सकते हो आप 2 ग्रेटर देन 4 ग्रेटर देन 6, ठीक है। 2 विल बी द मोस्ट प्रेफर्ड, उसके बाद 4 6 स्टेरिक इंडेक्स के चलते लीस्ट प्रेफर्ड। 4 पे नहीं, कॉस बोथ -m एंड -i, 2 पे होगा नहीं, -m तो अक्षय सब पे लग रहा है, 2 4 6 सब पे -m लग रहा है NO2 का, तो अब वो चीज आप वैसे तो दे ही नहीं सकते। NO2 जो है, NO2 का -i देखो तो 4 एंड 6 दोनों पे -i लग रहा है, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन जिसके चलते 2 आपका मेजर प्रोडक्ट है, ठीक है। 6 पे सबसे ज्यादा इंस्टेबिलिटी है बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। कूल, आगे बढ़े, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना सबको, किसी को कोई दिक्कत। एक और केस ले लेते हैं, फिर मैं तुमको एक जेई का क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है, वो अपन करते हैं उसका। दूसरा केस क्या है, इफ both groups are class 1, बोथ ग्रुप्स आर क्लास 1, तो स्ट्रॉन्गर ग्रुप डिफाइन करेगा, ठीक है। अभी अगर OH और Cl की अगर मैं बात कर लेता हूँ, इन जनरल अगर इसमें लड़ाई होनी भी होगी तो कहाँ पे होगी, जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट में, ठीक है। बताओ क्या होगा अगर मैं वापस नंबरिंग लेफ्ट से ही कर रहा हूँ, ठीक है। मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन में नंबरिंग ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि हमारे लिए क्लियर रहे कहाँ से अटैक है। कौन सा प्रोडक्ट होगा मेजर प्रोडक्ट, सबको क्लियर है, 2 एंड 6,
क्यों? OH डिफाइन करेगा OH इज द स्ट्रॉन्गर वन। ठीक है। अच्छा, अगर थर्ड केस बहुत सीधा है। थर्ड केस ऐसा है कि बोथ बोथ ग्रुप्स आर क्लास 2, देयर इज द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी इसके रिएक्शन आगे नहीं। ठीक है, हाईएस्ट बात वही होगी। ठीक है, अगर दोनों के दोनों ग्रुप क्लास 2 है तो मोस्टली तो रिएक्शन नहीं होगी, अगर होगी भी तो स्ट्रॉन्गर डिटरमाइंस द प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब अगर एग्जांपल लेना है, सेम क्या होगा बताओ? आपको स्ट्रेंथ वाला तो देख, मोस्ट रिएक्शन तो मोस्टली नहीं हो गया अगर अगर एक्सट्रीम केस है अगर। ठीक है, बात आती है एक्सट्रीम केस। क्लियर है? कहां से होगा एडिशन? नाइट्रो नाइट्रो डिसाइड करेगा। ठीक है, तो CHO की ऑर्थो पोजीशन पे प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, बहुत एक्सट्रीम केस है मैं बोल रहा हूँ, मतलब इस पे क्वेश्चन मैं बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि ऐसा कुछ इसके अराउंड आ सकता है। एक बार आया है इसलिए अपन इस बात को थोड़ा सा और डिटेल में जा रहा है। ठीक है, ठीक। अगर मैं CHO का पोजीशन मेटा कर दूं तो कोई टेंशन नहीं। मेटा कर दूंगा तो सीधा सीधा सबको पता है कि थर्ड पोजीशन ही है ना, दोनों उसको सपोज what will be the condition of the Q's when reaction होगा? कंडीशन अक्षर बहुत ओपन एंडेड है, मैं नहीं कह सकता। हीट एक कंडीशन रहेगा फॉर श्योर। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक है, लेकिन दूसरा कंडीशन अगर कोई हो सकता है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल नहीं कह सकते यार, मैं सच बताऊं तो मुझे नहीं पता। इफ CHO on meta no reaction, CHO on meta तो NO2 और CHO दोनों के मेटा पे ही होगा ना प्रोडक्ट ऋतुजा। अगर CHO मेटा पे होगा सॉरी, अगर आपके पास CHO मेटा पे तो यार ये तो काफी ज्यादा सॉर्टेड है ना। 3 ग्रुप हो सकते हैं, होने को तो हो ही सकते हैं। अक्षर अक्षय अक्षत ने पूछा। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू विच ग्रुप वी डिटरमाइन ऑर्थोपैरा? NO2 के अब इस केस में तो दोनों ग्रुप एक ही जगह पे पॉइंट कर रहे हैं ना, इसलिए तो मैं बोला इसमें तो जरा टेंशन नहीं है। इसमें दोनों ग्रुप मेटा, दोनों का मेटा पोजीशन यही है। ठीक है, सिलेबस में 3 ग्रुप है क्या? मैं जो क्वेश्चन PYQ का दूंगा ना वो 3 ग्रुप वाला ही क्वेश्चन है। ठीक है, और आप उसको दो ग्रुप की तरह ट्रीट कर सकते हो। वो थोड़ा सा क्वेश्चन भी थोड़ा सा ऐसा है कि उसमें 2 ग्रुप क्लास 2 के। मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। ठीक है, होल्ड करो उसको। सिलेबस में तो ये भी नहीं था, क्वेश्चन आ गया इसलिए अपने को इसको डील करना पड़ रहा है। ठीक है, टेक्निकली सिलेबस जेई डिफाइन नहीं करता यार, बोलने के लिए हमारे लिए ऐसा होता है कि NCERT इज द सिलेबस, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, अब इस केस में आप कैसे डिटरमाइन करोगे? इस केस में आपके पास अगेन मेजर प्रोडक्ट यही रहेगा। ठीक है, NO2 का जो मेटा पोजीशन है, आप बोलोगे इस पे भी तो हो सकता है, इस पे हो सकता है, लेकिन क्या है ना वहां पे CHO भी माइनस वाला इफेक्ट शो कर रहा है, तो दिस पोजीशन इज नॉट दैट एक्टिवेटेड
मतलब इट्स कंपैरेटिवली मोर डीएक्टिवेटेड, तो उधर उतना ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं रहेगा। मतलब कंपैरेटिवली अगर मैं बोलूं पोजीशन 5 जो है, पोजीशन 5 के कंपैरिजन में पोजीशन शायद 4 ज्यादा मेजर प्रोडक्ट दे, ठीक है, पोजीशन 5 नॉट दैट गुड, ठीक है। तो बेस्ट प्रोडक्ट आपके पास कौन सा रहेगा, NO2 डिसाइड करेगा बिकॉज इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट। NO2 के हिसाब से आपका प्रोडक्ट रहेगा पोजीशन 3, ठीक है। अगर आपको पूछा जाए कि अच्छा और कौन सा प्रोडक्ट हो सकता है, तो 3 के बाद आप बोलोगे 4 पे एडिशन वुड बी द बेटर प्रोडक्ट, 4 पे सब्स्टिट्यूशन मतलब। in its meta to CHO lone pair would never come at E plus place। हाँ नहीं आएगा लोन पेयर वहां पे, मतलब सही बोल रहा आप ऋतुजा, वहां पे नहीं आएगा। इसलिए अब प्रॉब्लम ये है ना कि कौन ज्यादा स्ट्रांगली इसको माइनस R या -I ग्रुप शो कर रहा है, वो आपको देखना है, ठीक है। तो आप मेजर डिसीजन पहले तो NO2 के हिसाब से ले रहे हो, ठीक है। अगेन मैं बोल रहा हूँ सेकेंड केस है, ठीक है। वो जो ये जो पोजीशन 4 है ना, आंसर में मोस्टली आपसे नहीं पूछा जाएगा, इसमें क्वेश्चन ढूंढने पड़ेंगे प्रणव, मेरे पास क्वेश्चंस अलग से निकाले नहीं हुए, लेकिन अपने को MS चौहान पे मिलेंगे तो अपन MS चौहान में देखते हैं इसको, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंडीशन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला कंडीशन यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट है, वो अपन ऐसे नहीं बता सकते। एज लॉन्ग एज अपने को इलेक्ट्रोफाइल कौन है नहीं पता, तब तक अपन ये नहीं बोल सकते, ठीक है। तो वो फिर केस स्पेसिफिक हो जाएगा, फिर केस स्पेसिफिक में आंसर चेंज हो सकता है। अगेन मैं वही बोल रहा हूँ, ये बहुत ओपन एंडेड पार्ट है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट सेकेंड, इसमें क्या इसमें होगा, ये कब का क्वेश्चन है मैं भूल गया, जेई का। सेकेंड तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना, मेटा टू बोथ, ज्यादा टेंशन ही नहीं है। हम्म, ये क्वेश्चन जेई में आया हो अभी, ये क्वेश्चन आया है जेई में, ठीक है। अब आप बोलोगे 3 ग्रुप वाला ये तो क्वेश्चन, हाँ है, ठीक है, बट स्टिल यू कैन डिसाइड ना कि आपका प्रायोरिटी कौन होगा, कौन कौन डिसाइड करेगा यहाँ पे मेन। फिनॉल का आगे लो अजिंक्य, ठीक है। मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन पूछा गया, नाइट्रेशन हो रहा है, ठीक है। OH डिसाइड करेगा, बिल्कुल सही पकड़े हो, OH विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर, ठीक है। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी तो करा सकते, कराने को तो करवा ही सकते हो, लेकिन तकलीफ सब आ जाती है, देखो मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला केस हटाने के लिए OH का ऑर्थो पोजीशन वो कर दिया, समझ रहे हो। जेई का क्वेश्चन है यार, वो लूप होल्स हो सकता है उतना हटाने में लगे होते हैं। किसका किसका आंसर आ गया, अजिंक्य, सब लोग आंसर डालो यार, क्या कर रहे हो, इतने सारे लोग आंसर, इतने कम लोग दे रहे हैं, कैसे करेंगे यार, फिर मजा नहीं आएगा यार। ये जेई एडवांस का क्लास चल रहा है यार, ये है MHCET का क्लास चल रहा है, कोई CET वाले है क्या यहाँ पे, बोर्ड्स वाले कितने हैं यहाँ पे बैठे हुए, हाथ रेस करो जरा एक बार, ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो फिर सब लोग, हैं एडवांस फोड़ने के लिए थोड़ा, कौन है, यशस्वी बोर्ड से है, स्वप्निल बोर्ड से है, मजा आ रहा है तुम लोगों को, हैं। मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, ये अगर यहाँ पे बोर्ड नीट मेंस वाले चाहो तो बैठ सकते हो, क्योंकि तुम्हें आगे हो सकता है एडवांस देना है, लेकिन बोर्ड और नीट वाले तो अभी यहाँ पे मत बैठो, अननेसेसरली जितना सीखे हो भूल जाओगे,
मजाक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, प्लीज बी अवेयर, बी थोड़ा सब लोग और सब इन्वॉल्व हो जाओ, ठीक है। जेई एडवांस निकालने के लिए सबसे पहला चीज इंपॉर्टेंट है, लड़ने के लिए हथियार उठा लो। अच्छा, ऐसे यशस्वी ऐसा बोला कि चलो हाथ उठाने को बोल रहे, उठा लेते हैं। चलो, सब लोगों को ये बात समझ में आ रहा है? देखो आंसर तो सारे आए मुझे, ठीक है, ABCD सब मिलके आ रहे हैं पूरे आंसर, ठीक है। थोड़ा सा सब फोकस करके देखो अपने को। रूल नंबर 1 क्या कहता है? रूल नंबर 1 कहता है इफ क्लास 1 एंड क्लास 2 बोथ ग्रुप्स आर प्रेजेंट। देख लो ना, क्लास 1 दिखाए तो है आपको, कौन कौन है अपने पास? OH है अपने पास, CH3 है अपने पास, और कौन सा है? NO2 है ना। क्लास 1 और क्लास 2 दोनों है, तो कौन डिसाइड करेगा? क्लास 1 डिसाइड करेगा, ठीक है। अजिंक्य को हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्कोप लग रहा है, बिल्कुल हो सकता है। देखो बात वही है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेफिनेटली स्कोप हो सकता था, लेकिन इस केस में नहीं है। उस स्कोप को हटाने का काम किया गया है यहाँ पे CH3 जोड़ के, ये पोजीशन पे CH3 डाल के उस पोजीशन को कर दिया है ब्लॉक। अब आप बोलोगे फिर बीच में भी तो आ सकता है, इसमें थोड़ा दिक्कत वाला है यार। अनटिल एंड अनलेस वी नो ऑफ दैट लॉजिक से आप नहीं बोल सकते कि अच्छा ऑर्थो पे। लॉजिक आप यही कह सकते हो ऑर्थो इज स्टेरिकली हिंडर्ड, और NO2 चिपकवाना है तो यार मजाक की बात नहीं है। NO2 स्वयं एक बड़ा ग्रुप है, ठीक है। तो आप ये पोजीशन तो हटा ही दो, ठीक है। जिसने भी आंसर कौन सा आंसर दे रहे हो ऑर्थो में, जो भी एडिशन वाला आंसर दे रहे हो वो ऑप्शन हटा, ठीक है। अब सब लोगों का आंसर क्लियर है क्या? आई थिंक दैट शुड सॉल्व इट। उसके बाद आई थिंक अब ज्यादा इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑर्थो वाला ऑप्शन हटाते ही आपने ऑप्शन C उड़ा दिया, आपने ऑप्शन D उड़ा दिया। अब बस यही तो सवाल आपको सोचना है कि अच्छा ठीक है, क्या ये मेटा में ऐड होगा या पैरा में ऐड होगा? तो OH डिसाइड कैसा करता है यार? वो OH तो पैरा में ही करता है ना। क्लियर है? आंसर इसका B फॉर बॉम्बे। जेई का क्वेश्चन एडवांस का, ठीक है। थोड़ा सा ये अंदाजा थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। और तो फिर रिपल्शन ज्यादा होगा, बिल्कुल। आगे बढ़ू मैं इस पे, और क्वेश्चंस वगैरह जो है ना, क्वेश्चंस के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, अपन करेंगे पहले। अपन सारी चीजें है ना, मैं सारे पॉइंट एक बार कवर कर लेना चाहता हूँ। क्वेश्चन करने का अपन बैठे ही है ना, क्वेश्चन तो करना ही है। हो गया, ये हो गया, दोनों ग्रुप हो गए, ठीक है। अच्छा, एक और एक क्वेश्चन करके देखते हैं, है ना। एक साथ दो NO2 कांट कम साइमल्टेनियसली। यस, एक NO2 का एडिशन ही अपने आप में बहुत मेहनत वाला काम है। साहिल का कह रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों नहीं हुई? साहिल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में करवा देता, लेकिन ऑर्थो पोजीशन से डालना डिफिकल्ट था। अगर लेट्स से फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन अगर क्वेश्चन ये होता, ठीक है। मैं नंबरिंग अगेन गलत है, लेकिन यही करना। अब आप मुझे बताइए नाइट्रेटेड प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? प्रोडक्ट क्या बनेगा? 2 पे, 6 पे, 4 पे, या 3 पे? बताओ, अगर मेरे पास ये सिचुएशन है। अब समझा क्या? अभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को लाओ ना मार्केट में। अब एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की बात है ना। OH इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टर में, बहुत बढ़िया, ऑर्थो पैरा दोनों पोजीशन ओपन है, किस पे लगाओगे? आप लगाओ ऑर्थो पे। अब अगर ऑर्थो पे NO2 आएगा तो यू विल हैव द ऑप्शन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक, CH3 से क्या डिफरेंस आया? अरे CH3 ने पोजीशन 2 लॉक कर दिया ना। साहिल, चमका क्या?
6 को क्या प्रॉब्लम है? 6 भी हो, 6 में यार स्टेरिक हिंड्रेंस है ना, बाजू में NO2 बैठा हुआ है, यही तो मैं बता रहा हूँ, ये NO2 है, ये NO2 है, उसके ये OH और इसके बीच में तुम उसको घुसड़ने की कोशिश कर रहे हो, 6 का वो इशू। क्लियर? ये हमेशा ध्यान रखना, अगर इसको आप मतलब रूल नंबर 4 लेके चल लो, ठीक है, कि इसमें दो चीज है। अभी एक और बात बताता हूं, NO2 के चलते पोजीशन 4 भी अब वीक हो गई। अगर मेरे पास इस टाइप का केस है, अगर मेरे पास केस है कि कैसे बोले इसको, इफ मेटा पोजीशन is blocked by class 2 group, major product will be para to the class 2 group। ठीक है, अब ये वाला सेम एग्जांपल को देखो, ठीक है, OH है और मेटा पोजीशन में NO2 डाल दिया, NO2 नहीं डालना, SO3H डाल दो, CHO डाल दो, COOH डाल दो, जैसा आपको इच्छा लगता है। SO3H बड़ा है, बड़ा बहुत बड़ा ग्रुप है, ठीक है, क्या होगा वापस कहानी, कहानी क्या होगी सेम, आप बोलोगे कि ठीक है OH है, ये पोजीशन पे अटैक करवा सकते हो, ये पोजीशन पे अटैक करवा सकते हो, ये पोजीशन पे अटैक करवा सकते हो, ये पोजीशन तो पहले ही गया स्टेरिक हिंड्रेंस, इस पोजीशन पे भी अटैक की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, SO3H के बाजू में, तो दिस एनीवेज प्रीसीड्स ओवर बोथ दीज पोजीशंस, क्योंकि ऑर्थोपैरा डायरेक्टर है आपका मेन क्लास 1 ग्रुप, तो क्लास 2 ग्रुप क्या करता है, इस पोजीशन को तो हिंडर करता है, इस पोजीशन को भी हिंडर करता है, ठीक है, एंड दैट्स द रीजन व्हाई इन दिस केस आपका जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी एक पॉजिटिव फैक्टर है, और दूसरा पॉजिटिव फैक्टर ये है कि इट इज अवे फ्रॉम SO3H, ठीक है, तो अगर यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, कोई दूसरा इलेक्ट्रोफाइल होता, ठीक है, से एनी इलेक्ट्रोफाइल, अभी के लिए E पकड़ लेता हूं, ठीक है, तो दिस विल बी द मेजर ठीक है, माइनस आई इफेक्ट तो है ही, डेफिनेटली माइनस आई इफेक्ट एक काम कर रहा है, बट एक हेवीनेस जो है, बल्कीनेस ऑफ द ग्रुप इज आल्सो अफेक्टिंग दैट, ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलो एक 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 सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं, नए ग्रुप ले आते कुछ मार्केट में, सिंपल क्वेश्चन है, आपको बस ये बताना है, क्लोरीनेशन कर दो, Cl2AlCl3 बराबर है। शुभांगी
ये लोग स्क्रॉल कर दिया। ठीक है, सेम ही तरीके औरतों पे, सिंपल। ठीक है ना, सिद्धार्थ बोल रहा है एडवांस वाला आज फिनिश हो जाएगा। 2 चीजें और मुझे बतानी है तुमको एडवांस में, ठीक है, ज्यादा टेंशन मत लो। तो ये एक हुआ खत्म, ठीक है। पायरोल वाला तो अपन एनीवेज कवर कर लिया, ठीक है। मैं पायरोल एडवांस में बताने वाला था, लेकिन मुझे सडनली रियलाइज हुआ कि वो नीट में क्वेश्चन आया, तो फिर उधर बताना जरूरी था, अदरवाइज वो नीट का क्वेश्चन है नहीं, ठीक है। पायरोल का केस आएगा तो आपको पता है 2 और 5 वाला एडिशन ही होगा उसमें, ठीक है ना। एनाइड्रस, एनाइड AlCl3 जब भी मैंने रखा ना, एनाइड्रस लेके चलो प्रणव, ठीक है। इन केस मैं भूल भी जाऊं, क्या कह रहे हो, या आइसोमर्स भी होगा इस केस में, आइसोमरिज्म ना, ये तो पूरा प्लेनर है, इसमें क्यों होगा। ठीक है, अभी अपन बात करते हैं प्लेनर कैसे है। सॉरी, मतलब आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन साहिल। बेंजीन रिंग नहीं, प्लेन पूरा CME3 है, तो CME3 पे अगर चेंज होता तो ठीक है ना, मतलब CMEET CL या CMEET PR होता तो ऐसा होता। ये आइसोमेरिज्म अनटिल अनलेस वो होगा तो भी उस कार्बन पे होगा, ऐसे नहीं होगा बेंजीन रिंग के ऊपर नहीं, ठीक है। क्या होगा श्रिया, क्या एक्सप्लेन करना है, ये एक बार फिर से एक्सप्लेन करूं। इसमें CME3 and Br, ठीक है, आ जाओ ऊपर आ जाओ। कहा दिख रहा है मुझे CME3 यहाँ पे दिख नहीं रहा ना कहीं पे भी, तो आप CME3 को इधर कहीं पे भी लिख सकते हो, ठीक है। R ग्रुप है ना, तो 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप है। और आपका जो दूसरा ग्रुप क्या है, Br है। तो क्लास 1 में भी कौन ज्यादा, जिसकी प्रायोरिटी होगी वीकली एक्टिविटी को, बस ये प्रायोरिटी ऑर्डर ही दिया है, आप टेक्निकली ऐसा सोचिए, ठीक है। तो CME3 डिसाइड करेगा। पैरा पोजीशन तो ऐसी ऑक्यूपाइड है, तो सोचना ही नहीं अपने। कैन देयर बी E2 ऑन Br, क्या बोला यश, फिर से एक बार बताना। एलिमिनेशन Br पे, बेंजाइन फॉर्मेशन की बात कर रहे हो। यश, प्लीज एक्सप्लेन योर क्वेश्चन। बेंजाइन अगर आप बात भी करो ना, तो बेंजाइन बनाने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, ठीक है। तो वो रिएजेंट ही चेंज हो जाएगा, तो रिएक्शन अलग हो जाएगी। आई होप यश दैट इज योर क्वेश्चन। CL Br को कैसे सब्स्टिट्यूट करेगा, Cl तो सिलेक्टिविटी भी देखेगा ना। कौन बोला सब्स्टिट्यूट करने का दोस्त, Br को कोई नहीं सब्स्टिट्यूट कर रहा।
ठीक है अक्षय, एडिशन यहाँ पे मतलब दिस इज सब्स्टिट्यूटिंग हाइड्रोजन। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट अभी अपन एक पार्ट चल रहे थे जल्दी से। सब्स्टिट्यूशन ऑन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ऑन नैप्थलीन एंड एंथ्रासीन। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं नैप्थलीन का। तो नैप्थलीन जो है ये होता है नैप्थलीन, इसमें अपन क्या करेंगे, ठीक है। अब अगर आपको यहाँ पे मैं पोजीशंस बताना शुरू करूँ तो अपन एक कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट कर देते, किसी भी एक जगह से यहाँ से करते तो 1 2 3 4 5 6 7। एक्चुअली है ना, मैं ये बोल रहा हूँ 5 6 7 8 ऐसे करते शायद। ठीक है, नहीं ऐसे नहीं करते, ऐसे ही करते 5 6 7। ठीक, पूरा सर्कल आता है। तो अब आपको यहाँ पे पूछा जाएगा कि नैप्थलीन के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन किन पोजीशंस पे होगा। ठीक है, तो टेक्निकली देखो तो यहाँ सिर्फ दो ही पोजीशन है। ठीक है, मतलब आप जैसे ही किसी एक पोजीशन को अटैक करोगे तो बाकी की सारी चीज पोजीशंस इक्विवेलेंट हो जाएगी। ठीक है, तो आपको एक छोटा सा काम करना है। आपको क्या करना है, आपको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करके देखना है। एक पोजीशन अगर मैं लेता हूँ दिस वन, अब पोजीशन 1 पे ऐड हो रहा है, पोजीशन 4 पे ऐड हो रहा है, पोजीशन 6 पे ऐड हो रहा है, या पोजीशन 9 पे ऐड हो रहा है, बात एक ही है। सही बोल रहा हूं मैं? तो 1 4 6 9 सब लोग ध्यान से देखो, किसी भी पोजीशन पे मैं ऐड करवा रहा हूं, एक ही बात है ना। क्लियर? तो 1 4 6 9, यस, सिमिलरली करेक्ट अक्षर। 2 3 7 8 ये भी सेम है। 5 और 10 जो है ना, 5 और 10 पे कुछ होगा नहीं, क्योंकि 5 और 10 आप ऐसे ही देख रहे हो कि दोज आर लाइक ब्रिज पोजीशन टाइप, वहां पे वो बहुत दर्दनाक हो जाएगा। ठीक है, दिस इज अ प्लेनार स्ट्रक्चर एंड वो प्लेनारिटी खराब करने में कोई नहीं जाएगा। ठीक है, तो आपको बस ये देखना है कि कहाँ पे एडिशन पॉसिबल। 5 एंड 10 पे हाइड्रोजन है ही नहीं, सही बात है। नहीं हाइड्रोजन नहीं, मतलब मैं तो वैसे अटैक की भी बात सोचा था कि अल्कीन ही अटैक कर दे वहां से, बट सही बात है, वहां पे तो हाइड्रोजन है नहीं। अल्कीन भी अटैक करेगा तो sp3 बन जाएगा, विच इज नॉट टेम्पररी गुड। कह सकते हो, बट वो 3 डिग्री फॉर्मेशन इज नॉट एक्चुअली सपोर्टेड, यस। ठीक है, अगर कोई एक्सट्रीम कंडीशन होगा तो आई माइट नॉट बी अवेयर ऑफ दैट। तो दो पोजीशन है, मैं पोजीशन 1 और पोजीशन 2 इन दोनों पोजीशन को अलग अलग ट्रीट कर रहा हूँ। ठीक है, आई जस्ट वॉन्ट यू टू डू वन थिंग। ठीक है, आपको क्या करना है, इन दोनों पोजीशंस के लिए इलेक्ट्रोफाइल ऐड करके देखो। दोनों पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल ऐड करके देखो और देखो जरा क्या बन रहा है। सब लोग बनाओ, अपने अपने बुक में ड्रॉ करो। ठीक है, देखो मत इधर, ड्रॉ करके देखो कैसा लग रहा है, क्या हो सकता है अगर इलेक्ट्रोफाइल ऐड हुआ। ठीक है ना, यहाँ पे ऐड हुआ, लेट्स से ये इलेक्ट्रोफाइल आ गया, ये हाइड्रोजन तो था ही, डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया तो इस पोजीशन पे प्लस चार्ज आ गया, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है। ठीक है, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा है तो क्या होगा, अभी आप बोल रहे हो अगर 2 से ऐड होगा तो 2 से ऐड होगा तो इधर प्लस आएगा, इधर इलेक्ट्रोफाइल है, इधर हाइड्रोजन है और इधर डबल बॉन्ड है। ठीक है, सब लोग ड्रॉ करके देखो जरा क्या आ रहा है।
बताओ कहाँ पे बेटर रहेगा, 1 पे बेटर रहेगा या 2 पे बेटर रहेगा? अजिंक्य ने पकड़ा है, एक्सटेंडेड रेजोनेंस, बहुत बढ़िया। अगर मैं बात करता हूँ क्रॉस रेजोनेंस और एक्सटेंडेड रेजोनेंस, है ना, एब्स्ट्रैक्शन तो ठीक है, तो तुझे एब्स्ट्रैक्शन आई डोंट थिंक इट विल बी दैट बिग एन इशू, दोनों साइड से वैसा ही होता है ना। रादर इट वुड बी लाइक के जो प्लस चार्ज है, जो प्लस चार्ज जो फॉर्म हुआ है, कार्बोकटायन जो फॉर्म हुआ है, उसकी स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप इसके जब रेजोनेंस देखोगे ना, तो इसमें क्या है ना, इसका जो रेजोनेंस है, अभी इसको ऐसे नहीं ड्रॉ कर सकता हूँ, मेरे को पूरे ड्रॉ करना पड़ेंगे सारे स्ट्रक्चर, ठीक है। लेकिन ये जो केस है ना, केस नंबर 1, ठीक है, जहाँ पे 1 के ऊपर अपन सब्सटीट्यूशन करवा रहे हैं, यहाँ पे 2 सब्सटीट्यूशन करवा रहे हैं, तो 1 का जो सब्सटीट्यूशन है दैट विल लीड टू अ प्रोडक्ट, अ कार्बोकटायन, जिसका स्टेबलाइजेशन, एक्सटेंडेड स्टेबलाइजेशन, आप सोचो ना, ये बेंजीन रिंग पूरा टाइम बेंजीन बन के है, ये प्लस चार्ज यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो आप इसको अगर 1 मिनट के लिए, जस्ट फॉर अ मोमेंट, अगर मैं सब कुछ उड़ा दूं, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर ये चीज फॉर्म हुई, दिस इज लाइक अ प्लस चार्ज, एक्सटेंडेड रेजोनेंस आ रहा है, पूरे में घूमने घूमने मिल रहा है उसको, ठीक है। अब आप इसको सोचो, क्या रेजोनेंस में आप इन दोनों को देख रहे हो ना, ये दोनों स्ट्रक्चर देख रहे हो, 1 से फॉर्म होने वाला स्ट्रक्चर, सेकंड से फॉर्म होने वाला स्ट्रक्चर, तो 1 वाला प्लस चार्ज बेंजीन में घूम के फिर वापस बाहर थोड़ी आएगा। जस्ट अगर मैं ऐसा बात करना चाहूँ, अगर वो बाहर निकलेगा, अगर उसको बाहर निकलना है, तो इट हैज टू टेक अ डिसीजन एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पे उसके पास 2 ऑप्शन होंगे, या तो मैं बेंजीन से बाहर चले जाऊं, या तो मैं बेंजीन के अंदर चला जाऊं, क्रॉस हो जाएगा ना उसको, इट हैज टू टेक एन पाथ। इस केस में उसको पाथ ही नहीं लेना, वो कंटिन्यूस बढ़िया घूम के आएगा वापस, ठीक है। ऋषि क्या बोल रहा है, ये स्ट्रक्चर आपने कॉन्जुगेशन के अकॉर्डिंग बनाया है, यस। तो फर्स्ट के केस में आपको यहाँ पे एक्सटेंडेड, ये देखो ना आप, ऐसा मैं कैसे बनाऊं, रुको रुको वापस बनाता हूँ, आई अंडरस्टैंड कि आपको इमेजिन करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, ऐसे देखो, मैं अभी के लिए कुछ मोमेंट के लिए भूल गया, बाकी का ग्रुप है इधर, यही है ना स्ट्रक्चर, समझा क्या मैंने जो बनाया ये सबको समझा। कुछ मोमेंट के लिए मैंने उसको हटा दिया क्योंकि वो रेजोनेंस का पार्ट नहीं है, ठीक है ना, कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं हो रहा, तो उस ग्रुप को मैंने अभी मोमेंटरीली रखा नहीं, क्योंकि मैं स्टेबिलिटी जब डिफाइन कर रहा हूँ, मैं कॉन्जुगेशन से स्टेबिलिटी डिफाइन कर रहा हूँ। अब आप देखो जरा, एक मोमेंट के लिए सोचो कि ये जो प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज पूरा का पूरा रिंग में घूम के आता है, ठीक है। लेकिन अगर ये प्लस चार्ज की मैं बात करता हूँ, तो ये प्लस चार्ज इस रिंग में घूमेगा, इस पॉइंट पे जब वो आएगा घूम के, इस पॉइंट के बाद वो वापस रिंग से बाहर निकलने का कोई मोटिवेशन नहीं है ना। तो टेक्निकली अगर ये डबल बॉन्ड की मैं बात करूँ, तो वो डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है ही नहीं, ऐसा भी बोल सकते हो, कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन आपको यहीं पे मिल रहा है, ठीक है, करेक्ट। क्रॉस वाले में वो कंफ्यूज हो जाएगा कि कहाँ जाओ, सही पकड़े हो अजिंक्य, ठीक। तो दैट्स द रीजन, जब भी आपके पास, अब इस चीज को इन जनरल यहाँ पे यहाँ तक कोई लेके नहीं जाता है, ठीक है।
क्वेश्चन इसके ऊपर डायरेक्ट आ जाता है कि 1 और 2 में से कहाँ पे एडिशन होगा, तो एडिशन कहाँ पे होगा 1, ठीक है। बट दैट इज मेंस लेवल। अगर एडवांस में क्वेश्चन आना है तो कुछ ना कुछ इस टाइप की खिलवाड़ हो सकती है, ठीक है। आपको आई होप कॉन्जुगेशन समझ में आया। अगर अभी भी डाउट है एक बार लिख के देखो, एक बार खुद बना के देखो, आई एम वेरी श्योर आपको फील आएगा, ठीक है। अब यही केस एक बार अपन किसके केस में लेंगे, एक बार अपन लेंगे ये एंथ्रासीन के केस में, ठीक है। तो नैप्थलीन एंथ्रासीन में क्या डिफरेंस है ना, एंथ्रासीन में आपके पास तीन रिंग है, ठीक है। आपको ये बताना है बेस्ट बेस्ट प्रोडक्ट कहाँ हो सकता है, ठीक है। एडिशन का बेस्ट प्रोडक्ट आपको कहाँ मिलेगा, ये आपका सवाल है, ठीक है। 3 बेंजीन रिंग, इसकी नंबरिंग जो होती है ना, इसकी नंबरिंग भी थोड़ी सी वियर्ड है, ठीक है। दोनों बेंजीन रिंग को अलग अलग नंबर करते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9 10, ऊपर 9 नीचे 10 या ऐसे जो भी है, ठीक है। आपको बताना है किस, आपको क्या करना है, आपके पास अब मल्टीपल पोजीशन है, ठीक है। इस केस में ऐसा नहीं सेम पोजीशन, इस बार आपके पास पोजीशन 1 इज सिमिलर टू 4, इट्स सिमिलर टू 5 एंड 8, तो मैं कह सकता हूँ पोजीशन 1 4 5 8 सिमिलर है, पोजीशन 2 3 6 7 सिमिलर है, एंड पोजीशन 9 एंड 10 सिमिलर है। यू हैव 3 ऑप्शंस, ठीक है। 3 ऑप्शन है, आपको सोच के बताना है कहाँ हो सकता है अटैक। सोचो प्लीज, एक बार ड्रॉ करके देखो ना मेरे लिए, थोड़ा सा एफर्ट लगेगा लेकिन प्लीज एक बार ड्रॉ करके देखो, दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, प्रणव का कहना है कि 9 और 10 में क्रॉस होगा तो दैट वोंट बी एन आंसर, ठीक है। वन एंड 4 में कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन होगा, अच्छा। आपको भी देखो 3 केस बनाना है, एक तो 1 पे ऐड करके देख लो, एक 2 पे ऐड करके देख लो, एक 10 पे या 9 पे ऐड करके देख लो, ठीक है। अब थोड़ा कॉन्जुगेशन करते वक्त भी है ना, हमें थोड़ा ये चीज ध्यान रखना कि बेंजीन बेंजीन रिंग जो है ना, बेंजीन रिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 9 10 पे कंटिन्यूअस हो सकता है इंस्टेड ऑफ क्रॉस। देखो इसमें थोड़ा सा कॉन्जुगेशन समझो, इसका कॉन्जुगेशन भी अपने आप में बड़ा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। आप ये डबल बॉन्ड देख रहे हो, ऐसा नहीं राइट नाउ, ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे कि 3 बेंजीन रिंग के 3 ऐसा चल रहा है, इट इज नॉट दैट सिंपल, ठीक है। इसमें कॉन्जुगेशन अपने आप में कॉम्प्लेक्स है, बट 2 3 6 7 बेस्ट आ रहा है, नहीं ऋतुजा का, बाकी लोगों को क्या आ रहा है यार, ऋतुजा, अजिंक्य, अक्षय, ऋषि, प्रणव, यश, आई थिंक मंदार, सोहम, ऋषिकेश, अथर्व, इतने ही लोग आंसर दे रहे हैं। बाकी लोग क्या आंसर दे रहे हो भाई, श्रवणी का आंसर आया है, क्षितिज का आंसर आया है, ऋषि का कहना है 9 10 पे प्लेनारिटी डिस्टर्ब होगी, कुणाल का आंसर आया है, अक्षत का आया है। अच्छा, नाउ लेट मी जस्ट गिव यू एन आंसर, ठीक है। द आंसर इज 9 10। पहले होल्ड करो, 9 10 इज द आंसर, ठीक है। चलो अभी आपको थोड़ा सा सोचना है, इसको एक्सप्लेन करना है। नहीं प्रणव, तूने 9 10 बोला, मैंने पढ़ा, मैंने नहीं, मैं बोला कि एकदम से अभी कहा बोलूं, किसी ने बोला तो 9 10 नहीं, किसी ने बोला 9 10, मैं जवाब दे ही नहीं रहा था ना तब,
मैं चाहता था सब लोग एक बार ड्रॉ करके देखें। 9 10 जो होती है ये पोजीशन सबसे ज्यादा लाइक इलेक्ट्रोफिलिक अटैक के लिए बहुत अच्छा होता है। ध्यान से देखना क्यों। इसे ड्रॉ कर लेते सारा। ठीक है, जस्ट इमेजिन अगर 9 पे अटैक हुआ, ठीक है, ऊपर वाले पे अगर अटैक हुआ तो मोमेंटरीली आपके इस पोजीशन पे प्लस आएगा, इस वाले पोजीशन पे, ठीक है। बट जनरली वो जो ब्रिज टाइप का जो पोजीशन होता है ना, उस पर अपन प्लस लाते नहीं, अवॉइड करते हैं थोड़ा। मतलब ऐसा नहीं है कि बुरा है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि इफ आई लेट गो ऑफ दिस प्लस पोजीशन, मतलब ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हुआ इधर, इसने अटैक किया इलेक्ट्रोफाइल पे, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड अगर शिफ्ट होकर इस पे आ गया तो आपको क्या दिखेगा? आपको दिखेगा कि यहां डबल बॉन्ड है, यहां डबल बॉन्ड है, यहां डबल बॉन्ड है, इसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल लगा हुआ है और इसके ऊपर प्लस चार्ज लगा हुआ है। अब आप इसको ध्यान से देखो, इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो। देयर आर टू बेंजीन रिंग, दिस प्लस चार्ज is stabilized by two benzenoid formations, है ना। बेंजीन टाइप रिंग बनी है, दो बेंजीन रिंग, तो स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। आप देख लो, कोई भी और कॉन्जुगेशन करवा लो, कोई भी और इस पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करवा लो, आपको दो बेंजीन रिंग नहीं मिलेंगे, आपको दो पैरेलली दो रेजोनेटिंग सिस्टम, है ना, बेंजीनॉइड सिस्टम। इसको बेंजीनॉइड इसी क्योंकि अपना कॉन्जुगेशन हो रहा है, एरोमेटिक हो रहा है पूरा का पूरा, तो और कहीं पे नहीं मिलेगा। अगर आप 1 या आप 2 या 1 पे अटैक करवाओगे, बीच वाली रिंग कभी बेंजीन बन नहीं पाएगी ना। नहीं, इसमें वो कंफ्यूज नहीं होगा ऋतुजा। अब इस बार तो क्या होगा, इस बार आपके पास क्या है, कंफ्यूजन वाली बात कब आती है? जब आपके पास इक्विवेलेंट सिस्टम होते हैं। इस बार इक्विवेलेंट सिस्टम नहीं है ना, इस बार दिस इज मोर स्टेबल सिस्टम बिकॉज वी हैव टू एरोमेटिक रिंग्स, ठीक है। अब वो इस पोजीशन पे प्लस चार्ज आ गया, वो या तो इस साइड जाएगा, इस साइड जाएगा, क्रॉस कॉन्जुगेशन होगा, नो डाउट। बट एनी टाइम देयर विल बी लाइक टू बेंजीन रिंग्स, टू बेंजीन लाइक स्टेबलाइज्ड कंपाउंड्स, मतलब एरोमेटिसिटी यहाँ पे सबसे ज्यादा देखने मिलेगी, राइट ऋतुजा, ठीक है। इधर हाइड्रोजन निकलने के बाद ब्रिज बनेगा, हाइड्रोजन निकलने के बाद यहाँ पे ब्रिज बनेगा नहीं नहीं, ब्रिज नहीं बनेगा। हाइड्रोजन निकलने के बाद वापस एंथ्रासीन ही बन जाएगा, ठीक है। कूल। एनजीपी नहीं, एनजीपी नहीं होएगा, ठीक है। 1 में क्या, तो फिर बीच वाला बेंजीन हो रहा है ना, 1 में बीच वाला बेंजीन, नहीं नहीं, बीच वाला बेंजीन नहीं हो रहा, ये दोनों कॉन्जुगेशन एक साथ काम नहीं कर रहे। अगर 1 पे तुम कराओगे, 1 पे करा दिया, ठीक है, तब आपका क्या हो गया, ये पोजीशन पे प्लस चार्ज आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ और यहाँ। अब आप इसको यहाँ पे लेके जाओगे तो बीच वाला बेंजीन हो जाएगा, लेकिन ये बेंजीन टाइप नहीं रहेगा ना। इधर ये एरोमेटिकली स्टेबल रहेगा या फिर ये एरोमेटिकली स्टेबल रहेगा, दोनों के बीच में आपस में डिसीजन आएगा, और ये पॉइंट पे जैसे ही प्लस चार्ज पहुंचेगा फिर वो कंफ्यूजन में जाएगा, किसको मैं बेंजीन बनाऊं, समझा। लेकिन जब इस पॉइंट पे प्लस चार्ज जा रहा है, उसको जरा डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ एक बेंजीन रिंग, यहाँ एक बेंजीन रिंग, दोनों इंडिपेंडेंटली स्टेबलाइज्ड है। Can you please draw one step after hydrogen leaves? Looks like bridge बनेगा और else valency is disturbed. हाइड्रोजन छोड़ के जाएगा यहाँ से, तो इस पॉइंट पे माइनस चार्ज आएगा,
माइनस चार्ज आएगा तो क्या होगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये डबल बॉन्ड वापस आ जाएगा, तो फिर एंथ्रासीन ही तो बना ना। किसने बोला था ये, ऋतुजा? करेक्ट। सो हम सेकंड वाला एरोमेटिक नहीं रहेगा अगर बीच वो 1 या 2 पे अटैक करोगे। एक बार आप ड्रॉ करो प्लीज, ठीक है ना। आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू ड्रॉ दिस। आराम से बैठ के आज एक बार इसको ड्रॉ करके देखो, ठीक है। तुमको धीरे धीरे फील आएगा, ठीक है। अभी अगर नहीं भी फील आया तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, एंथ्रासीन की इन पोजिशन पे आपको अटैक करवा के देखो। एप्थेलिन में वो बहुत क्लियर कट था, 1 और 2 ही पॉसिबिलिटी थी, लेकिन यहाँ पे ये बीच वाले पे अटैक से आपको 2 स्टेबल सिस्टम मिल रहा है। दैट इज द मोटिवेशन फॉर दिस रिएक्शन टू गो अहेड, ठीक है। डन। एरोमेटिक एरोमेटिसिटी वाली कहानी यहाँ पे खत्म होती है, ठीक है। आई होप यू गेट माई पॉइंट के एक्सटेंडेड टिल 10 PM नहीं कर पाऊंगा ऋतुजा, हो गया। और कुछ है नहीं, अभी मैं तुम्हारा क्वेश्चंस करवाना है, ठीक है। 10 PM मेरा ऑलरेडी एक सेशन है यूट्यूब वाला, ठीक है। तो अभी मैं वो नहीं कर सकता अभी आपका एक्सटेंड, लेकिन मैं अच्छा जीओसी पे वन शॉट करता हूँ सो, मगर मैं करूंगा तो मोस्टली यूट्यूब पे डाल दूंगा, तो वो वाला देख लेना, है ना। यूट्यूब पे वैसे भी जीओसी में अभी करवाऊंगा तो वो एक एक सेशन होगा वो, बट स्लो चलेगा, दैट इज फॉर 11th क्योंकि, ठीक है। क्वेश्चंस भेजो ग्रुप पे, सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, है ना। मैं आपको जेई का ये 41 ईयर वाला तो भेज ही दूंगा, और उसके बाद नीट वालों को भी मिल जाएगा, तो तुम उसके भी क्वेश्चंस तो कर ही लेना सॉल्व, बहुत आसान होते हैं, तो वो नीट वाले भी ट्राई तो कर ही लेना, ठीक है। हाउ टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन ऑर्गेनिक, ये सवाल मत पूछो कुणाल मेरे से, ठीक है। ये सवाल मेरे से 1 महीने पहले पूछना एग्जाम के, अभी मत पूछो ये सब फालतू सवाल, ठीक है। आराम से अपन बात करेंगे। चलो अभी बस फोकस करो, अभी खुशी से सॉल्व करो भाई, तुमको स्कोर, अभी तुम मार्क्स स्कोर करने नहीं बैठे हो, एक चीज ध्यान रखना। अभी तुम यहाँ पे एक एक कॉन्सेप्ट को समझने बैठे हो, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुमको पसंद आना चाहिए, मार्क्स तो बाद में स्कोर हो जाएंगे, ठीक। आराम से पढ़ो, खुशी से पढ़ो, कोई भी डाउट है, कुछ भी डाउट आता है, कोई भी रैंडम सवाल आता है, पूछो, डिस्कस करो, सबके साथ बात करो। तुम्हारे लिए ग्रुप ही इसलिए बना के रखा है, ठीक है। अभी तो बहुत पढ़ाई करना बाकी है, अभी तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, अभी तो कहानी शुरू हुई है, ठीक है। चलो डन, टेंशन मत लो यार, मैं तुमको बता रहा हूँ, तुम्हारे मार्क्स के लिए अपन काम कर रहे हैं, ठीक है अथर्वा। बट ये जो क्वेश्चन है ना, ये मतलब यूट्यूब के क्वेश्चन है, यूट्यूब पे ये सब जो फालतू के जो आखिरी के 2 महीने में पढ़ाई करने आए वाले लोग सवाल पूछते हैं, सब कैसे मार्क आएंगे, ये कैसे आएगा, ठीक है। देयर इज नो सच आंसर, देयर इज नो लाइक वन आंसर टू ब्रेक देम ऑल। चलो डन, आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। अपन मिलेंगे सैटरडे को, ठीक है। चलो बाय, गुड नाइट। और यार एक बार मेरे को है ना याद दिला देना, अभी मेरा सेशन है तो अभी मैं शेयर नहीं करूंगा, लेकिन ग्रुप पे मैसेज डाल के रख देना, तो मैं मोस्टली लेट नाइट आपको पीडीएफ वगैरह सब शेयर करूंगा, ठीक है। हाँ मैं पोल का देखता हूँ, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, बाय, गुड नाइट, टेक केयर, ठीक है, मिलते हैं।